विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीर के मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में हमने अधिकांश समस्या को हल करने में अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि धारा 370 को हटाना एक कदम था और फिर कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करने से कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह से हल हो जाएगा। पीओके मिलते ही कश्मीर का मसला हल हो। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. और ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधे अपने लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का रुख कर लेते हैं। आशीष, एक के बाद एक और स्टेप बाय स्टेप विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बड़ी बातें की और खासतौर से कश्मीर के मुद्दे पर यह कहा कि अगर पीओके आ जाता है, यानी कि पीओके एक बार फिर से उस पर सख्ती और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की बात की, जैसे ही वो आ जाएगा कश्मीर का सारा मुद्दा हल हो जाएगा। नहीं, इसको समझने की जरूरत है हमें किरण। एस जयशंकर क्या कह रहे हैं? एस जयशंकर ने जो कहा, मुझे लगता है इसकी गूंज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि जब एस जयशंकर से पत्रकार ने सवाल पूछा पाकिस्तान का, तो उन्होंने साफ कहा कि कश्मीर कोई समस्या ही नहीं है। यानी हिंदुस्तान में जो कश्मीर का हिस्सा है वहां कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 370 हटने के बाद वहां पर जो समस्याएं थी वो कमोबेश काफी कम हो गई। और जब वहां पर आम चुनाव हुए, यानी विधानसभा के चुनाव हुए, तो वो हिस्सा, जो समस्या, कथित समस्या जो थी, वहां पर कुछ है ही नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बड़ा दो टूक एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेन जो समस्या है वो पीओके के पास है, और वो कौन सी कश्मीर है? वो चुराई हुई कश्मीर है। उन्होंने यही कहा कि अगर ये जो चुराई हुई कश्मीर है ये वापस हमारे पास आ जाती है, यानी हिंदुस्तान में आ जाती है, तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वही समस्या है, हिंदुस्तान वाले हिस्से में नहीं है। और वो यही कह रहे हैं कि कश्मीर के बारे में बात मत करिए, आप बात करिए पीओके के बारे में। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जहां तक मेरी जानकारी है, कि इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत की तरफ से दिया गया है। लेकिन आशीष, उन्होंने देखिए कश्मीर में भी एक कदम और दो कदम की यहां पर बात की। जो पहली बात थी कि देखिए 370 हटाया, वो पहला कदम रहा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देखिए उसके बाद जो इंप्लीमेंटेशन सारी चीजें हुई हैं, योजनाओं की हम बात कर ले, सही तरीके से चुनाव की हम बात कर ले, ये सब एक दूसरे कदम के तौर पर। यानी हमने अपने कश्मीर को बहुत बेहतर बनाया है। जो दिक्कतें थी, जो वहां पर पहले बुलेट जो है उसको चूज किया जाता था बैलेट की जगह पर, तो कहीं ना कहीं अब पीओके भी अगर आ जाता है तो ये समस्या का पूरा समाधान ही हो जाएगा। किरण, मैंने वही बात कही थी ना, वही बात मैंने कही थी स्टेप वाइज, जो उन्होंने कहा कि 370, उसके बाद आम चुनाव। बहरहाल मैं बार बार पीओके का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएन में जाना चाहता है। दूसरी, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यह बात होती रही है कि कश्मीर में रेफरेंडम करा। भारत की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज ये देना कि कश्मीर में कोई समस्या नहीं है, समस्या पीओके में है, जो आपने हमारा कश्मीर जो है वो चुराया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह का कड़ा स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम यहाँ पर जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ देखिए